आज अनलॉक 1 का दिन है और कोरोना केसेस लगभग 1,90,000 के पार हो गए हैं। रोज करीब 4,000 से ऊपर नए केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी भी नहीं शुरू हुआ है। दुनिया भर में जब कोरोना केसेस बढ़ रहे थे तब लॉकडाउन किया गया और भारत में जब केसेस कम थे तब लॉकडाउन किया गया और जब केस बढ़ रहे हैं तब लॉकडाउन खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ ऐसी है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो है इंडिया का कोरोना रिकवरी रेट, जिसके आंकड़े कुछ और कह रहे हैं लेकिन सरकार कुछ और कह रही है। कल यानी 31 मई को कोरोना अपडेट में बताया गया कि इंडिया में कोरोना रिकवरी रेट 43.76% हो गई है। दरअसल 31 मई तक कोरोना के टोटल 86,983 मरीज ठीक हो चुके थे। फिलहाल 79,995 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 5164 यानी 5,164 लोगों की मौत हो चुकी है। तीनों आंकड़ों को एक साथ जोड़ दें तो आता है 1,82,142। अब इस आंकड़े के लिहाज से ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत 47.76% बनता है। 31 मई को सरकार ने कहा कि पिछले 24 घंटों में टोटल 4614 यानी 4,614 मरीज ठीक हुए। 30 मई को सरकार ने कहा था कि 24 घंटे में 11,264 मरीज ठीक हुए। अब ध्यान दीजिएगा, इसी सरकार ने 30 मई को रिकवरी रेट बताया था 47.40% और 31 मई को यह रेट बढ़कर 47.76% बताया गया। जबकि तुलना करें तो 30 के मुकाबले 31 मई को 6,650 मरीज कम ठीक हुए। फिर भी 31 मई को रिकवरी रेट 0.36% कैसे बढ़ गया पता नहीं। अब तक कोरोना से लगभग 5,394 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें वो संख्या शामिल नहीं है जो भूख से मर गए, वो शामिल नहीं है जो रास्ते पर पैदल चलते चलते मर गए, वो भी शामिल नहीं है जिन्हें रास्ते पर चलते चलते कोई कुचल कर चला गया। शायद आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले पीएमओ द्वारा खुलासा किया गया था कि पीएम केयर्स फंड कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, जिसके बाद तमाम लोग पीएम केयर्स फंड पर अलग अलग सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने 2 हफ्ते पहले ही ये अनाउंस कर दिया था कि पीएम केयर्स फंड में आए 3100 करोड़ रुपए में से 2100 करोड़ रुपए से वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, साथ ही उनमें से 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसका कोई और ब्यौरा सामने नहीं आया है। अगर कुछ सामने आया है तो वो है मजदूरों की लाचारी और उनकी दुर्दशा की खबरें। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इतना पैसा खर्चने के बाद भी क्यों मजदूरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा क्या जब कोरोना देश में इतनी तेजी से बढ़ रहा है तब इस तरह लॉकडाउन खोलना सही है या गलत।